हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कस्टमाइजिंग ओपन एसएसएच सर्विस कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आज हम सीखेंगे डिसेबल डायरेक्ट लॉगिन एज रूट यूज़र और डिसेबल पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन। ये हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए करते हैं, इससे हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी बढ़ जाती है। सबसे पहले हम समझेंगे प्रोहिबिट दी सुपर यूज़र फ्रॉम लॉगिन यूजिंग एसएसएच। हर एक सिस्टम में रूट यूज़र होता है, तो हैकर और अटैकर ब्रूट फोर्स अटैक का यूज़ कर सकता है रूट यूज़र का पासवर्ड गैस करने के लिए। इसलिए हम डायरेक्ट लॉगिन एज रूट यूज़र डिसेबल कर देते हैं। ओपन एसएसएच सर्वर का मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है sshd_config, जो प्रेजेंट है /etc/ssh डायरेक्टरी में। sshd_config फाइल में परमिट रूट लॉगिन नाम का पैरामीटर है। इसकी वैल्यू अगर येस है, इसका मतलब हम एज अ रूट यूज़र लॉगिन हो सकते हैं पासवर्ड की हेल्प से। अगर हम इसे नो कर दें, तब हम रूट यूज़र में लॉगिन नहीं हो सकते विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड। तब हमें प्राइवेट की का यूज़ करना पड़ेगा। अब हम समझेंगे प्रोहिबिटिंग पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन फॉर एसएसएच। पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन इसलिए ऑफ किया जाता है ताकि अटैकर और हैकर यूज़र के पासवर्ड को ब्रूट फोर्स ना कर पाए। sshd_config फाइल में पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नाम का पैरामीटर है। अगर इसकी वैल्यू येस है, इसका मतलब हम पासवर्ड की हेल्प से लॉगिन हो सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू को नो कर दे, तब हम लॉगिन नहीं हो सकते विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड। अगर हमें लॉगिन करना है तो प्राइवेट की का यूज़ करना पड़ेगा और हैकर और अटैकर इसको ब्रूट फोर्स नहीं कर पाएंगे। थ्योरी पार्ट में इतना ही। प्रैक्टिकल पार्ट में आपका स्वागत है। अभी मैं रिमोट सिस्टम में हूँ। सबसे पहले मैं रिमोट सिस्टम का आईपी एड्रेस चेक करूँगा, जिसके लिए मैं कमांड रन करूँगा IPA show WLAN 0 एंटर। 192.168.0.107 ये मेरे रिमोट सिस्टम का आईपी एड्रेस है। अब हम चेक करते हैं परमिट रूट लॉगिन में क्या वैल्यू है। मैंने आपको बताया था कॉन्फ़िगरेशन फाइल प्रेजेंट है /etc/ssh/sshd_config फाइल में। इस फाइल को रीड करने के लिए मैं कैट कमांड का यूज़ कर रहा हूँ। ये फाइल बहुत बड़ी होती है, इसलिए मैं grep कमांड का यूज़ कर रहा हूँ परमिट को सर्च करने के लिए। एंटर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा परमिट रूट लॉगिन में वैल्यू है यस। इसका मतलब हम रूट यूज़र में लॉगिन हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मैं अपने सिस्टम की हेल्प से रिमोट सिस्टम के रूट यूज़र में लॉगिन होऊंगा विया SSH, जिसके लिए कमांड है SSH रूट मेरा यूज़र नेम है @IP एड्रेस। मेरे वाले केस में IP एड्रेस है 192.168.0.107। एंटर। यहाँ पे मुझे रूट यूज़र का पासवर्ड देना है रिमोट सिस्टम का, जो है hackme। एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कनेक्ट हो गया हूँ। Who am I? यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट IPA show WLAN 0। यहाँ पे आप देख सकते हो 192.168.0.107 जो है रिमोट सिस्टम का IP एड्रेस। यहाँ से बाहर आने के लिए एग्जिट कमांड, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मैं डायरेक्ट लॉगिन एज रूट यूज़र डिसेबल करने वाला हूँ ताकि कोई भी यूज़र रूट यूज़र में लॉगिन ना कर पाए। तो आइए देखते हैं इसको कैसे डिसेबल किया जाता है। vi/etc/ssh/sshd_config एंटर। हमें सिंपल परमिट रूट लॉगिन वैल्यू को नो करना है। यहाँ पे आपको यस दिख रहा होगा, हमें इसे नो करना है। देन इसे सेव कर देना है। एंटर। अब हमें जो होता है SSH सर्विस को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चेंजेस अगर हम फाइल में करते हैं तो हमें सर्विस को दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ता है उसको अप्लाई करने के लिए। तो सर्विस को रीस्टार्ट करने के लिए कमांड है सर्विस SSH रीस्टार्ट। एंटर। सर्विस रीस्टार्ट हो गया है। एक बार हम चेक कर लेते हैं जो हमने सेटिंग की है वो सेव हुआ है या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो परमिट रूट लॉगिन में वैल्यू है नो। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मैं अपने सिस्टम की हेल्प से रिमोट सिस्टम के रूट यूज़र में लॉगिन होऊंगा, ये चेक करने के लिए कि मैं रूट यूज़र में लॉगिन हो सकता हूँ या नहीं। उसके लिए कमांड है SSH root@IP एड्रेस। एंटर। यहाँ पे मुझसे पासवर्ड मांग रहा है,
हैक मी, यहाँ पे आप देख सकते हो परमिशन डिनाइड। ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो था रिमोट सिस्टम में सेटिंग किया है कि कोई भी यूज़र रूट यूज़र में लॉगिन नहीं हो सकता। इसको क्विट करने के लिए कंट्रोल सी, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब हम ये चेक करते हैं कि पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में क्या वैल्यू है। cat/etc/ssh/sshd_config grep पासवर्ड ऑथ एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में वैल्यू है यस। इसका मतलब कोई भी यूज़र किसी भी यूज़र में लॉगिन हो सकता है विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड। अब हम ये चेक करते हैं कि इस वाले सिस्टम में कौन कौन से यूज़र हैं या कितने यूज़र हैं और उनका नाम क्या है। तो ls/home, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही यूज़र है जिसका नाम है no1। तो मैं अपने सिस्टम की हेल्प से no1 यूज़र में लॉगिन होऊंगा विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मैं अपने सिस्टम की हेल्प से रिमोट सिस्टम के no1 यूज़र में लॉगिन होऊंगा विया SSH no1 यूज़र नेम @IP एड्रेस एंटर। यहाँ पे मुझे no1 यूज़र का पासवर्ड देना है जो है no1 एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं no1 यूज़र में लॉगिन हो गया हूँ। Who am I? no1 ls-l। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी फाइल या डायरेक्टरी है वो सारी की सारी no1 यूज़र ने क्रिएट किया है। यहाँ से बाहर आने के लिए एग्जिट कमांड, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मैं पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को डिसेबल करूँगा ताकि कोई भी यूज़र पासवर्ड की हेल्प से लॉगिन ना कर पाए। तो आइए देखते हैं इसको कैसे डिसेबल किया जाता है। vi etc/sshd_config एंटर। यहाँ पे आपको पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में यस दिख रहा होगा। यहाँ पे हमें यस की जगह नो करना है, यस नो, और इसको सेव कर देना है। अब हमने जो चेंजेस किए हैं उसको अप्लाई करने के लिए हमें सर्विस को दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो सर्विस SSH रीस्टार्ट एंटर। सर्विस रीस्टार्ट हो गया। एक बार हम ये चेक कर लेते हैं जो हमने चेंजेस किए हैं वो सेव हुआ है या नहीं। कैट, यहाँ पे आप देख सकते हो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन की वैल्यू है नो। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मैं अपने सिस्टम की हेल्प से रिमोट सिस्टम के no1 यूज़र से कनेक्ट होऊंगा विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड, ये चेक करने के लिए कि मैं उस वाले सिस्टम से कनेक्ट हो सकता हूँ या नहीं। तो SSH no1 मेरा यूज़र नेम है @IP एड्रेस एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हो मुझसे कह रहा है परमिशन डिनाइड। अगर मुझे रिमोट सिस्टम से कनेक्ट होना है तो मुझे प्राइवेट की का यूज़ करना पड़ेगा ls-l। यहाँ पे no1 मेरा प्राइवेट की है और no1.pub मेरा पब्लिक की। मैंने पब्लिक की को रिमोट सिस्टम में पहले ही सेव कर दिया है। तो no1 प्राइवेट की हेल्प से मैं रिमोट सिस्टम के no1 यूज़र से कनेक्ट होऊंगा। SSH-i no1 मेरा प्राइवेट की है, no1 यूज़र नेम @IP एड्रेस एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कनेक्ट हो गया हूँ। Who am I? यहाँ पे आप देख सकते हो no1 ls-l। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी फाइलें और डायरेक्टरी है वो सारी की सारी no1 यूज़र ने क्रिएट किया है। यहाँ से बाहर आने के लिए एग्जिट कमांड। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।